Hello everyone, Namaskar, I'm Vijay Kumar, your English guide. Thanks for joining me on the channel and watching the video. Dear friends, today I'm going to talk about the third and the most important part of the tenses, that is present perfect tense. यहाँ पर हम बात करेंगे टेंसेस के थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हम उसके रूल्स के बारे में, पहचानने के बारे में और हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में हम कैसे अनुवाद करें, उसके नियम क्या हैं, and many more interesting points. So let's move to the point without wasting much of the time. But before that, there is a very gentle request. If you like the video, don't forget to subscribe my channel and share this video with your friends and relatives so that they can enjoy and take the benefit of this. So let's move to the topic. So dear friends, सबसे पहले शुरू करते हैं हेडिंग से कि हेडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान यानी जो अब समय चल रहा है, एक्टिविटी हमारे आसपास हो रही है, उसको हम वर्तमान कहते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। जैसे आपने देखा होगा कंप्लीट, कोई काम पूरा हो चुका होता है उसको हम कहते हैं कंप्लीट या पूरा। आपने कई बार एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप किसी शादी में, पार्टी में जाना चाहते हैं तो आप पूरा जब कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप एकदम कपड़े पहन कर रेडी होते हैं, तो जाने से पहले आप एक बार शीशे में देखना पसंद करते हैं, हाँ भाई हो कि हम कंप्लीट और नॉट। तो उसको हम उस तरह से हम समझ सकते हैं कि कंप्लीट जब ओके होता है तभी आप घर से निकलते हैं। सो टेंस का मतलब हम यहाँ पर कार्य, टाइम, एक्शन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन से मतलब है। यानी यहाँ पर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, वो है इसकी पहचान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान। अब हम इसको अगर मान लो हमारे 5 वाक्य दिए गए हैं या कहीं एग्जाम में हम बैठे हुए हैं और उसमें बहुत सारी चीजें दिए हुए हैं हिंदी में या इंग्लिश में, तो हम उसको दिए गए उस एग्जाम्पल्स में से या पैराग्राफ में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेंस है, उसको हम उसके हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं, पहचान के हिसाब से। तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी वाक्यों में हम कैसे पहचानेंगे पहले, देन वी विल मूव टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस टेंस के हिंदी के वाक्य आमतौर पर सामान्यतः जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं पर समाप्त होते हैं। इसके अलावा ये तो सब बताते हैं आपको, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, बने मेरे साथ और देखिए वीडियो को अंत तक। इसके अलावा इस टेंस के वाक्य आ है, ई है, ए है आदि वर्णों के पर भी समाप्त होता है। उसमें इस तरह की साउंड आती है। जैसे एग्जांपल्स हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमने कहा संदीप आगरा जा चुका है, तो यहाँ पर हमने कहा था चुका है, ये यहाँ पर देखेंगे संदीप आगरा जा चुका है। नेक्स्ट इज ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, ये चुकी है। नेक्स्ट इज चुके हैं, यहाँ पर वह मैच जीत चुके हैं। नेक्स्ट इज चुका हूं, मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूं। इस तरह के वाक्य हिंदी में आपको आएंगे, वहां पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज, जब भी हमने कहा कि आ है, ई है, आदि की जो साउंड है या वर्णों पर भी समाप्त होता है, वो कैसे होंगे आपको कई बार ऐसा होगा चुका चुके नहीं मिलेंगे आपको, तो उसके अलावा होंगे तो कैसे जस्टिफाई करेंगे। जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन शुरू कर दिया है, यानी यहाँ पर ध्यान से देखें, आप आ है, कर दिया है। फिर दूसरा है कि छाया दिल्ली चली गई है, तो यहाँ पर यह गई है, यानी गया है, गई है, आया है, लिया है, दिया है। इस तरह के वाक्य भी यहाँ पर आ सकते हैं। सोनू सूद ने 11 मजदूर घर भेज दिए हैं, यानी यहाँ पर ए हैं। हमने प्रेजेंट टेंस समझ लिया है। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू विल बी हैविंग इन हिंदी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस तरह के हिंदी वाक्य आपको मिलेंगे। अगर आपको इस तरह के आते हैं तो आंख बंद करके आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नाउ वी विल मूव टू द रूल्स एंड हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। बने रहिए मेरे साथ, कीप माय वीडियो टिल द लास्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस। अब हम दूसरी पहचान के बारे में बात करते हैं कि उसको और कैसे पहचान सकते हैं। दूसरी पहचान हमारी रहेगी कि इस टेंस में वर्तमान काल में जो रिसेंटली, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि रिसेंटली का मतलब था अभी अभी कुछ समय पहले, यानी अगर ज्यादा लंबा समय होगा तो उसको हम पास्ट में ले जाएंगे। हालांकि पास्ट में ही जो अभी अभी काम पूरे हुए हैं उनको हम इस टेंस में स्टडी करते हैं। रिसेंटली पूरे हो चुके
कार्यों को या एक्शन को इस टेंस में शामिल करते हैं। दिस इज द सेकंड आइडेंटिफिकेशन, यानी दूसरी पहचान रहेगी। जैसे अभी हमने कहा कि माली फूल तोड़ चुका है, यानी माली ने क्या काम पूरा कर लिया है, माली ने अपना फूल तोड़ने का काम पूरा कर लिया है। अभी कुछ समय पहले वीरेंद्र ने अपना बिल चुका दिया है, यानी वीरेंद्र जी ने जो है अपना बिल पे कर दिया है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रूल्स, यानी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें यहाँ पर वह रूल्स यानी नियम क्या रहेंगे, उसको ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी अगर हम मान लो हिंदी में पहचान ले और हमें कहा जाए कि भाई आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या एग्जाम में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसको वहां पर कैसे करेंगे, या ये समझने का प्रयास करते हैं। रूल नंबर 1 कि इस टेंस में वाक्य बनाते समय या अनुवाद करते समय हम हैज या हैव का हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर्तानुसार प्रयोग करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसको हम कहते हैं एचवी, और दूसरी होती है एनवी यानी मेन वर्ब। यहाँ पर जो है हैज या हैव रहेगा। कर्तानुसार का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वर्ब जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वो एक वचन या बहुवचन होता है, तो उसके अनुसार हम करेंगे। फॉर एग्जांपल सिंगुलर नाउन्स यानी एक वचन कर्ता, जिसमें हमारा ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम हो सकता है, उसके साथ हम यूज करेंगे हैज। और जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि लकी ने एक नया बंगला खरीदा है, तो लकी कितना है, यहाँ पर लकी है एक, तो लकी हैज, यहाँ पर क्या रहेगा हैज, लकी हैज bought a new bungalow. Next is the gardener has plucked the flower. Pluck means होता है तोड़ना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो फूल होता है डाली से तोड़ना होता है या कुछ इस तरह की चीजें होती है तो उसको हम प्लक बोलते हैं, और सामान्य रूप से जो टुकड़ों में तोड़ना होता है उसे हम ब्रेक कहते हैं। So this is the difference you can learn. One more new interesting thing on my channel. Keep watching my video till the end. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज वीरेंद्र हैज पेड हिज बिल। वीरेंद्र जी ने अपना बिल पे कर दिया। So now let's move to the how to use have. So we shall use have with plural nouns, यानी plural nouns के साथ में हम have का प्रयोग करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ हम have का helping verb के रूप में यूज करते हैं। वो बहुवचन कौन कौन से हो सकते हैं, I, we, you, they and more than one. Then say यानी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। यानी इसको हम समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। आइए शुरू करें। नंबर 1, आई हैव सीन बाहुबली 3 times, यानी बाहुबली को मैंने 3 बार देखा है, तो यहाँ पर आई आया है तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें हैव यूज करेंगे। दे हैव गॉन टू यूएसए रिसेंटली, वो पिछले दिन अभी यूएसए चले गए हैं। नेक्स्ट इज यू हैव राइट्स टू पार्क योर कार हियर, यहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, आपको यह अधिकार है। नेक्स्ट इज वी हैव प्लांटेड मैनी न्यू ट्रीज दिस ईयर, हमने इस साल बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। सो यू कैन सी व्हेन यू हैव आई, वी, यू, दे, वी शैल यूज हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, और जो उसका जो इंपॉर्टेंट बात है वो तीसरी टेंस से जुड़ी, वो ये है जो रूल से जुड़ी है। इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है टेंस बनाते समय या अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। तो वी शैल यूज दिस वन, नॉट दिस एंड दिस। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला हो सकता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, दोनों में से कोई एक। Dear students, let's move to the next step, that is how to make negative sentences and interrogative sentences in present perfect tense. प्रिय छात्रों, अब हम बात करेंगे अगले स्टेप की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके लिए कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे वो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल नंबर 1, सो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कर्तानुसार हैज नॉट या हैव नॉट का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पिछले अभी वीडियो में बताया, उसको भी आप देख सकते हैं पिछले पार्ट में इसी वीडियो के, आप उसको ध्यान से देखें तो यू विल अंडरस्टैंड
हाउ टू यूज हैज एंड हैव। तो सिंगल नाउन के साथ में हैज नॉट रहेगा एंड प्लूरल के साथ में हैव नॉट रहेगा। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप केवल एक छोटे से स्मॉल चेंज के साथ में आप एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, दैट इज एडिंग बाय एडिंग नॉट वर्ड। यानी अगर केवल आप नॉट शब्द हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, हैज हैव आपका पहले ऑलरेडी यूज हो रहा है, केवल नॉट लगा करके हम एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो वाक्य होते हैं जिनमें हम किसी कार्य का नहीं होना या करना बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो है ना, इसको नेक्स्ट थिंग हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। सिंगल नाउन्स में कौन कौन सी चीज आती है? ही, शी, इट एंड एनी सिंगल नेम, वो सभी सिंगुलर कहलाते हैं। एक वचन जो है एक होगा और उसके साथ हम हैज नॉट का प्रयोग करेंगे, जिसको हम शॉर्ट में हैजंट भी बोलते हैं। ये इस तरह से इसको एब्रिविएटेड फॉर्म होती है, यानी शॉर्ट फॉर्म इसको हैज नॉट का, हैजंट। नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल कौन सा होगा? आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नाउन, उसको उसके साथ में हम हैव नॉट का यूज करेंगे, जिसको हम हैवेंट भी बोलते हैं। सो एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, शानू हैज नॉट, क्योंकि शानू जो है एक बच्चा है, एक लड़की है, हैज नॉट कट द केक ऑन हर बर्थडे, शानू ने अपने बर्थडे पर केक नहीं काटा है। आप इसको अपने आप एग्जांपल और करके और अच्छा बेहतर समझ सकते हैं। यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। आरव एंड गन्नू हैव नॉट रिपेयर्ड हिज दिस फोन। गन्नू और आरव और गन्नू दो बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? हैव नॉट, उन्होंने अपना फोन जो है दिस फोन रिपेयर नहीं किया है ये फोन। ऋषभ एंड चिकू हैव नॉट बुक्ड देयर फ्लाइट टिकट्स, ऋषभ और चिकू ने अपना फ्लाइट टिकट बुक नहीं किया है। यहाँ पर ये प्लूरल है, देखेंगे एक से ज्यादा है। अमित हैज नॉट, यहाँ अमित चूंकि एक बच्चा है, एक लड़का है, मिस हिज ट्रेन दिस टाइम। नेक्स्ट इज द शॉपकीपर हैज नॉट डिलीवर्ड ग्रोसरी, ग्रोसरी मतलब घर का सामान, किचन का। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ में, देखिए मैं मेरी वीडियो को अंत तक। अब हम बात करेंगे हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So dear students, let's move to the next part, that is how to make interrogative sentences in present perfect tense. Present perfect tense में प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएं, ये अब हम सीखेंगे यहाँ पर। अभी तक आपने सीखा how to make interrogative sentences यानी नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। How to make interrogative sentences here, यहाँ पर इस वाक्य में कैसे बनाएं। तो इसको मैंने सुविधा के लिए दो प्रकार में बांट लिया है, टाइप 1 और टाइप 2 में। टाइप 1 जो है यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स, यानी सहायक क्रिया की सहायता से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। सहायक क्रिया हमारी रहेगी हैज एंड हैव, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। ये मैंने बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में, मैंने आप इसके बारे में बताया है, आप मेरे चैनल पे जाकर के उनको देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट न करते टू द पॉइंट बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझिए। फॉर्मूला यानी पैटर्न, वाक्य बनाने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहला हैज या हैव यहाँ पर, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। दिस इज द पैटर्न ऑफ मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हियर। यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका ये रहेगा। उसमें जो विशेष बात है, नोट करने वाली बात क्या है, ये है, इसके बारे में मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया, चैनल पर जाके उसको देखें और बेहतर समझने के लिए। क्या शब्द अगर वाक्य में शुरू में हो तो उसको हैज या हैव से कर्तानुसार शो करेंगे, ना कि व्हाट से। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, क्या अजीत बिहार चला गया है, यहाँ पर अगर क्या लगा है तो उसको हैज से शो करेंगे, जैसे हैज अजीत गोन टू बिहार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या करण ने नया चैनल शुरू किया है, हैज करण स्टार्टेड अ न्यू चैनल। यहाँ पर भी एक सिंगुलर है तो हैज से आप स्टार्ट कर सकते हैं उसको। क्या आपने अपना रिजल्ट देख लिया है, हैव यू सीन चेक्ड योर रिजल्ट, इसको चेक्ड भी कह सकते हैं, सीन भी कह सकते हैं। तो क्या आपने, यहाँ प्लूरल है आप देख रहे हैं, सो वी हैव यूज्ड have helping verb। so ये तरीका रहेगा आपको। नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप 2। टाइप 2 में रहेंगे प्रश्नवाचक शब्द, यानी क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वाक्य के शुरू में आएंगे तो कैसे उसको बनाएंगे। देखते रहिए मेरे वीडियो को अंत तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द टाइप 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम जानेंगे कि हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली और इंटरोगेटिव वर्ड्स। वो WH फैमिली मैंने इसको नाम इसलिए दिया क्योंकि ये सभी लोग मोस्टली जो है WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, जैसे why, where, when, who, whom, how, etc. So now let's try to understand how to make. So formula, what is the formula? पैटर्न जो क्या रहेगा वो ये रहेगा,
सबसे पहले जो है उसमें रहेगा इंटरोगेटिव वर्ड्स, यानी प्रश्नवाचक शब्द का जो मीनिंग है वो शुरू में आ जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसमें हैज हैव, सब्जेक्ट वाइज अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, ये आपको पता ही क्या हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी ऑब्जेक्ट, और फाइनली क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। इसमें एक विशेष बात है, नोट जो है आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो उन वाक्य का जो मीनिंग है डब्ल्यूएच फैमिली का उसका प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, यानी उसका मीनिंग वाक्य के शुरू में लगाना है। कैसे लगाना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। नंबर 1, यह पार्सल किसने भेजा है, तो हु हैज सेंट दिस पार्सल, यहाँ पर हु मींस कौन। आपने आर्ट्स क्यों लिया है, why have you taken arts। next is what have you done, यानी यहाँ पर प्लूरल है तो आप इसको have लिया है। so this is the way how you can make two types of sentences. You can learn it in a better way by doing more examples. You can take examples from various sources and learn in a better way. So this is all about from my side on this topic. See you soon in a new video on a very new hot topic. Keep watching the video. Thank you very much for staying with me till the end of this video. See you next time. Take care. God bless.